हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ की पाठ्यक्रम में हरिशंकर परसाई की दो रचनाएं लगी हुई हैं। पहला है भोला राम का जीव और दूसरा है इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। हरिशंकर परसाई की जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और साहित्यगत विशेषताओं को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उनकी भाषा शैली को विधिवत बारीकी तरीके से हमने पढ़ लिया है। अब उनकी दूसरी रचना जो है, ये अपना भोला राम का जीव को हम आज पढ़ने वाले हैं। ये जो भोला राम का जीव जो है, यह एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इनके प्रमुख चरित्र भोला राम को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, परंतु काफ़ी आवेदनों के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने रिश्वत नहीं दी है। कहानी इस व्यंग्य के साथ ही समाप्त हो जाती है कि भोला राम की मौत के बाद भी उनकी आत्मा जीव यमराज के पास न जाकर उनके पेंशन की फाइलों में ही भटकती रहती है, इंतज़ार करती है कब हमारा पेंशन जारी हो। कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। तो चलिए हम कहानी को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। चित्रगुप्त यमराज से कह रहे हैं कि 5 दिन पहले ही भोला राम के जीव ने आया, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? क्या बोले चित्रगुप्त? महाराज, वह भी लापता है। इस समय द्वार खुले और यमदूत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण विकृत हो गया था। यमदूत परेशान हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहे इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, कैसे मैं बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैंने उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। यमदूत ने ये बात चित्रगुप्त को बताई। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुम्हें चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुका कर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर न थी। मेरे इस अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके थे, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और एक बात और हो रही है, राजनैतिक दलों के नेता विरोधी दलों को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को तो किसी विरोधी ने मारने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से कैसे किसी को लेना देना? इस समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहाँ आ गए। यमलोक में नारद मुनि पहुँच गए। धर्मराज के गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं?
क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नर्क में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर का पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी ही नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसके रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उस लोगों ने रोक लिया हो। इससे ये संदेश मिलता है कि इनकम टैक्स से बच करके कोई नहीं जा सकता, क्योंकि नारद मुनि को भी विश्वास है कि इनकम टैक्स का बकाया होगा तो वो लोग आने नहीं दिए होंगे। ये व्यंग्यात्मक भाषा में ये लिखा गया है। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था वो। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद मुनि बोलते हैं कि नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इस इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। नारद मुनि आ गए। माता बेटी रो रही थी, तो उनके रोने के आवाज़ से ही भोला राम के मकान को नारद मुनि पहचान गए। नारद ने कहा, द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद मुनि ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। चिंता में घुलते घुलते, भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्राह कर नारद की ओर देखा, बोली, अभी कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। उनके अंदर का स्त्री तो जाग उठा, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरे यहाँ कोई मठ तो है नहीं,
फिर मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। नारद मुनि उसको आश्वासन देते हैं। वहाँ से चलकर नारद जी सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, चेक कराए फाइल को। तो उन्होंने बोला कि भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था। वजन का मतलब है घूस, रिश्वत, इसीलिए वो कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये तो बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पाँचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों ही झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। 20-25 बाबुओं के पास घूमने के बाद एक चपरासी क्या बोलता है कि यहाँ कितना ही दिन आप चक्कर लगाते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। यानी बड़े बाबू से आप मिलिए, उनको खुश कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। वह चपरासी ऊँघ रहा था, बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। देखिए यहाँ पर चपरासी के सोने का भी चित्रण किया हुआ है इन्होंने। उसको नींद आ रही थी, इसीलिए किसी ने उनको छेड़ा नहीं और वो सीधा कमरे में प्रविष्ट हो गए। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मी मालूम होते हैं, भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उस पर वजन रखिए। उन्होंने कहा कि आप भोला राम के आत्मीय जनमान पढ़ते हैं, भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए, यानी रिश्वत दीजिए। नारद ने सोचा फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हुई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? मगर जब आया तो मगर में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक डिमांड है, जिसको एक मांग है। साहब रुक गए और नारद ने पूछा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझते नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर बीड़ा है, इसके भी वजन भोला राम के दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। उसने नारद की बीड़ा को ही रिश्वत के रूप में स्वीकार करने की इच्छा जाहिर कर दी। इससे मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की बीड़ा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी बीड़ा को छीनते देख जरा घबरा गए। फिर संभर कर उन्होंने बीड़ा टेबल पर रख दिया। यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसका पेंशन ऑर्डर निकालिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद बोले कि साहब कुछ ऊंचा सुनता, इसीलिए जोर से बोले, भोला राम। शशा फाइल से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? ये भोला राम के जीव की आवाज़ थी। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मुझे पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। और कहानी यहीं पर
समाप्त होती है। दोस्तों, हरिशंकर परसाई की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि वो व्यंग के माध्यम से किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय पर वो अपनी बात को संवेदनात्मक तरीके से कह डालते थे। तो ये इसमें अभी हम पात्रों को देखेंगे। बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। इसमें पहला तो है भोला राम। प्रमुख विषय ये है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करती एक व्यंग्य कहानी है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करती एक व्यंग रचना। प्रमुख पात्र हैं भोला राम, दूसरा है धर्मराज यमदूत नारद मुनि, धर्मराज यमदूत नारद मुनि, भोला राम की पत्नी, बेटी और चपरासी साहब। भोला राम की पत्नी, बेटी चपरासी और साहब। इसमें इतने पात्र हैं। प्रमुख उदाहरण की अगर बात किया जाए, उदाहरण तो इसमें ज़्यादा हैं। उदाहरण इसमें से ज़्यादा उदाहरण ही पूछा जाता है। तो हम चाहें तो उदाहरणों को लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो भी 2 बार 3 बार कहानी को हम सुन लेंगे तो उदाहरण आएगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस कहानी की विषय वस्तु ही ऐसी है कि 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो हमें दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये किस कहानी से आया हुआ है। क्योंकि फाइलें, भोला राम, जीव, नारद मुनि, ये सब बातें हैं तो समझ जाना है कि ये भोला राम के जीव कहानी से आया हुआ है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। फिर भी अगर हमें लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को, धर्मराज असंख्य वर्षों से, असंख्य वर्षों से, बीच में की जगह छोड़ देते हैं क्योंकि लिखा नहीं जा सकता। 2 बार कहानी को पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आ जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। पहला उदाहरण ये हो गया। अभी दूसरे उदाहरण की अगर बात करें तो महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, रिकॉर्ड सब ठीक है, रिकॉर्ड सब ठीक है, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा, पर यहाँ ये भोला राम के जीव के बारे में है। अभी जो चित्रगुप्त यमराज से कह रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा। तीसरा उदाहरण है, धर्मराज क्रोध से बोले, धर्मराज क्रोध से बोले,
धर्मराज क्रोध से बोले, आगे डैश डैश, थोड़ा और आगे लिख लेते हैं ताकि चीज़ें क्या बोले वो समझ में आ जाए हमें, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। मूर्ख जीवों को लाते लाते, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया डैश डैश, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। इंद्रजाल ही हो गया। प्रमुख विषय है प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर करती एक व्यंग्य रचना। प्रमुख पात्र हैं भोला राम, धर्मराज, यमदूत, नारद मुनि, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी, चपरासी और साहब। प्रमुख उदाहरणों में देखें, धर्मराज असंख्य वर्षों से, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मराज असंख्य वर्षों से प्राणों के लेन देन का काम करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा रह जाए ऐसा कभी हुआ नहीं था, जो पहली बार हुआ। समझ जाना है खाली। महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। ये चित्रगुप्त रिकॉर्ड देख करके बोल रहे हैं यमराज से कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है, पर भोला राम का जीव 5 दिन हो गए अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। यमदूत के साथ कहाँ पर लापता हो गया कुछ पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, ठीक, वो ये मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। बोले जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। यानी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था कि कोई भी जीव यहाँ पर लटका रह गया हो। सबको टाइम से चले जाते थे, लेकिन एक यही भोला राम का जीव है जो फाइलों में अटक गया अपने पेंशन का ऑर्डर पास कराने के लिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। अगले उदाहरण को हम देखते हैं। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर बीच में स्पेस है, मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। फिर धर्मराज ने कहा, वह समस्या भी तो कभी अगर ऐसा होने लगे तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद मुनि भोला राम की पत्नी से पूछते हैं तो उत्तर देती है, उसका उदाहरण है ये, क्या बताऊं गरीबी की बीमारी थी, बीच में स्पेस है, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। वहाँ चलकर सरकारी दफ्तर में जब नारद मुनि पहुँचते हैं, वहाँ का उदाहरण है। वहाँ चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे और उनसे वार्तालाप हुआ। फिर चपरासी बोला कि उस पर फाइलों पर वजन नहीं रखा गया, इसके लिए उनकी फाइलें कहीं उड़ गई होंगी। फिर चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों झंझट में पड़ गए। नारद मुनि को सजेशन देता है कि आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, बड़े बाबू को खुश कर दिया जाए तो अभी काम हो जाएगा। सारी बातों को बताने के बाद चपरासी ने नारद मुनि से कहता है, दो बार कहानियों को सुन करके, 1-2 बार कहानियों को सुन करके आप उदाहरणों को एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। कहीं से भी अगर आता है उदाहरण तो हम आसानी से ट्रिक करके आ पाएंगे। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 उदाहरण और हैं, वो पूरा हो जाएंगे। अगला उदाहरण है, साहब नारद मुनि से बोल रहे हैं, आप हैं बैरागी, आप नहीं समझेंगे दुनियादारी, और तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं। लास्ट बीच का उदाहरण छोड़ दिया है हमने।
भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। उसके कहने का मतलब ये है कि भोला राम की जो दरख्वास्तें पड़ी हैं वो तितर बितर हो रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको वजन रखिए तो टेबल पर टिकी रहेंगी और काम हो जाएगा। अगला उदाहरण है, साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए। तमाम प्रकार की बातें करने के बाद भी वो नारद मुनि से कहते हैं मगर वजन चाहिए, कुटिल मुस्कान के साथ है। और उनके अगर कुछ नहीं हो तो उनकी बीड़ा को ही मांग रखते हैं कि उनकी बच्ची जो है संगीत सीख रही है, वो बीड़ा मिल जाएगा। साधुओं की बीड़ा से स्वर अच्छे निकलते हैं और जल्दी सीख जाएगी तो शादी भी जल्दी हो जाएगी। उसकी डिमांड रख देते हैं, जल्दी जल्दी सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। सासा फाइल से आवाज़ आई। इन सब बातों के होने के बाद जब पुकारा गया तो सासा फाइल से ही आवाज़ आई। भोला राम का जी उसी में दबा था। मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। नारद मुनि बोले तुम्हें ये चलना है, स्वर्ग लोक चलना है? तो बोले कि मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। मित्रों, कहानी को एक दो बार सुनेंगे और उदाहरणों के एक दो पॉइंट को अगर आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, कहीं कोई भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी और इनसे बाहर कोई जाएगा नहीं। उदाहरणों वाले ही क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस हैं। बाकी हरिशंकर परसाई का जो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख बातों को हमने पिछली कक्षा में, जिसमें हमने इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर पढ़ाया है, उसमें हमने ऐड किया हुआ है। पिछली कक्षा को आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी के साथ एक क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप साहित्य सागर ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद।